नाम मोहम्मद अदनाम अहमद है। मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ मोटरसाइकिल का, सेलिंग परचेजिंग ब्रांडिंग और मैकेनिकल पर। इंस्पायर हुआ अपने फादर से, वो देखता था कि ये बिजनेस रन कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में लॉकडाउन और कोविड का जब टाइम पीरियड आया था तो टाइम पे हर जगह मतलब परेशान हो रहे थे, लोग जो बिजनेस थे या जॉब कर रहे थे तो वो काफी डिस्टर्ब हो गया था। मैं भी जॉब ही करता था पहले से, हालात की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी और फिर ये हुआ कि अपने फादर के साथ सरेंडर हुआ और उस टाइम बिजनेस भी डाउन हो गया था क्योंकि हर तरफ मार्केट डाउन ही। फिर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था ऑनलाइन पर, तो मेरे पास आइडिया है कि हम क्यों ऑनलाइन ट्राई करके देखें। तो फिर ये हुआ कि ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म के पास का प्लेटफॉर्म था, वो इलेक्ट्रिक का प्लेटफॉर्म था, उसके अलावा एक था व्हाट्सएप था, इस पर हमने पोस्टिंग शुरू करी। तो हमारे पास शोरूम्स की बाइक की पिक्चर हम देखते, हर चीज की मतलब जो मेन चीज वगैरह होती बॉडी पार्ट, फिर हम उनको अपलोड करते थे, तो मॉडल वगैरह तो हमारा प्राइसिंग वो मतलब अपलोड करके फिर हमें रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, डिफरेंट ऑफर देते थे। तो जहाँ पे नियरेस्ट ऑफर हमें अच्छी मिलती थी तो वो हम वहाँ पे सेल करते थे। तो इससे ये हुआ कि हम तो करना शुरू हुए आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर कोविड का टाइम कैसे मतलब निकाला। तो अभी आप बिजनेस कर रहे हैं या आपके फादर कर रहे हैं? पहले तो फादर करते थे, बट जैसे जैसे मुझे मतलब अब हर किसी को होता है शुरू से कि वो बिजनेस ही करे। तो जॉब के अंदर ये होता है कि आप अगर जॉब कर रहे होते हो तो आप एक सैलरी के अंदर फिक्स हो जाते, लेकिन बिजनेस में ऐसा सीन नहीं होता। बिजनेस का अलग सीन होता है, वो आप जितना भी कमाओ, कभी कम कमाते हो कभी ज्यादा, लेकिन वो एक तो फिक्स अमाउंट नहीं होती सैलरी के अंदर होता है। तो ये था कि फिर फादर की एज भी हो गई थी, तो फिर ये था, बोला अपने फादर को कि आप अब रेस्ट करें या आप सिर्फ बैठ के काम देखना है, जो भी काम देखने का है तो वो मैं खुद संभाल, फिर ये है कि संभाल। तो आपकी जॉब इसी से रिलेटेड थी या आपकी जॉब अलग थी जो आपने छोड़ी? मैं जॉब करता था ग्राफिक डिजाइनिंग के सेल्स एम्प्लॉय फाइवर और अपर, तो वो भी वेब डेवलपर की ग्राफिक तरफ की ओवरऑल सेल्स। तो अभी किस स्टेज पे है, ये स्टेबल है आपका बिजनेस, और आपकी करियर की जर्नी क्या रही? अभी तो अल्लाह पर स्टेबल है। कोविड के टाइम पे था, जैसा मैंने बताया कि डाउन फॉल था काफी, हर जगह का था, लेकिन अब ये है कि हमारे सदर में शॉप है तो वहाँ पे मतलब ये है कि स्लोली रन होता है कि अब आजकल के हालात ऐसे हैं, हर तरफ किडनैपिंग वगैरह होती है, कुछ लेने से भी डर। लेकिन अब एक चीज है कि जरूरत है, वो लोग आते हैं। अब हालात और महंगाई इतनी हो गई है कि बाइक जो ब्रांड न्यू है उसकी रेंज काफी मतलब लोगों की ना पॉकेट में मतलब नहीं हो पाता कि मतलब में, तो फिर वो यूज की तरफ आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि मार्केट की मतलब एक यहाँ पे है दिल्ली के पास संडे मार्केट मार्केट लगती है जहाँ पे बाइक पे, तो हम वहाँ पे भी जाते हैं बाइक से, तो वहाँ पे लोगों को जितनी भी प्राइस मतलब मिल जाती है एज कम्पेयर टू शोरूम, वहाँ पे काफी मतलब साफ सुथरी बाइक नहीं होती है। और संडे मार्केट के अंदर नहीं कवर, लोग अगर कुछ लोगों को नीड होती है तो वो बेचने के लिए आ जाते हैं, तो इस तरह करके लोग वहाँ से परचेज करते हैं। तो अगर हमें मार्केट में लो रिस्पॉन्स मिल रहा होता है या ट्रैफिक कम होता है मार्केट में बायर्स का, तो हम फिर संडे मार्केट ट्राई करते तो वहाँ से मतलब देने का। तो जैसे आपने कोविड के टाइम पे शुरू किया, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस किए?
क्योंकि अब जैसे ऑनलाइन की तरफ मार्केट जाती है, बट मोस्टली हम लोग को बिलीव नहीं होता कि भाई ये चीज़ हमें किस तरह से मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो आप फिर किस तरह से हाँ, करते थे? तो ये है कि अब अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है तो हम अब दूसरी चीजें, अब जैसे ई कॉमर्स, तो जो बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर तो आपको सर्वे नहीं कर सकते जाके। तो इसके अंदर तो ये होता है कि अगर हम कोई एड अपना पोस्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई बायर है, वो इंटरेस्टेड है, वो अपनी ऑफर देता है, वो आके सर्वे करता है, ट्राई करता है, चलाता है, चीजें चेक करता है, तो सारी चीजें उसके सामने होती है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि उसको मतलब कोई फ्रॉड होगा या कोई खराब चीज उसको दे दी। वो आएगा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, हर चीज चेक करेगा, सब करेगा, अगर उसको समझ आती है तो ठीक है, नहीं चलेगा। तो आपके जो तो आपके जो स्टार्टिंग के ऑर्डर्स थे, जैसे आपने बताया कि कोविड के टाइम पे मतलब डाउनफॉल की तरफ जा रहा था ये बिज़नेस, तो स्टार्टिंग के ऑर्डर्स आपके पास किस तरह से आए कि हाँ भाई आपको लगा कि ये काम कर रहा है? उस टाइम पे ऐसा थे कि अब हमारे पास जो पोर्टल है बाकी का, उसके अंदर हम अपलोड करते थे ना, तो वहाँ पे वो सारी चीजें देता है कि हमारे पास कितने हमारे एड मतलब सर्च हो रहे हैं, या हमारे पास views कितने आ रहे हैं, या हमारे पास कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कॉल की सारी चीजें उस पोर्टल पे वो शो करवा रहा होता है। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो बस अगर हमें पहला एड डाला तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो फिर हमने मजीद एड डाले, फिर हमारे पास कॉल नहीं आई। तो फिर कोविड में ये था कि लोग घर पे आके सर्वे करते, क्योंकि बाहर तो वैसे ही मतलब मसले मसाइल थे, वो इजीली घर पे आके सर्वे कर लेते और आईडी। तो जैसे आपने बताया कि आपका जो बिज़नेस है अभी, वो मैच्योर स्टेज पे स्टेबल है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी जो आपने यूज़ की कि भई आपको हेल्प हुई उस चीज़ अपने बिज़नेस को ग्रो करने में? इसके अंदर स्ट्रेटेजी कुछ नहीं, मतलब कुछ ऐसी है नहीं। बस आप ये है कि आप अपने काम में 100% दो, और काम आप मतलब फ्रॉड ना करो, तो आप स्टेबल रहोगे। अब जाहिर सी बात है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए लोगों का, तो अगर आप चीज अच्छी उनको प्रोवाइड करोगे, या लोगों को खुद भी दिख रहा होता है, अब आजकल लोग सारी चीजों की कितनी अकल छोड़ रखते हैं, तो तो आपने हमें बिज़नेस स्ट्रेटजी बताई कि इस तरह से ग्रोथ हुई। लेकिन जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कुछ चीज़ों का मतलब नुकसान भी होता है या हमें लगता है कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो वो एक ऐसी क्या गलती है ये जो नहीं करनी चाहिए? इस बिजनेस के अंदर आपको नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं होगा जैसे आप इनिशियल शुरू करते हो, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की कॉस्ट। अब आपको पता है कि अगर इसकी मार्केट वैल्यू 60 है, तो आपको पता है मार्केट वैल्यू 60 है, लेकिन अगर आपने उसको 50 की परचेज की हुई है, और अगर आपको ऑफर उसके 60 नहीं भी लगती, तो अगर उसके नियरेस्ट लगती है, एटलीस्ट 50 भी लगती है, तो आप उसको सेल कर देते हो। तो अगर आप कोई प्रॉफिट में नहीं जा पाते, तो आप लॉस में भी नहीं जाते, तो आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर देते हो। ये बात आपको तो पता है ना। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की परचेज कर, वो 60,000 की है, अब मुझे पता है इसकी मार्केट वैल्यू अगर 70 है, अगर मैं उस पर अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत खर्चा करूँ, साफ सफाई सर्विस वगैरह करवाऊँ, अगर वो मुझे कॉस्ट करती है 65 की, अगर मुझे 65 देके जा रही है, 70 नहीं देके जा रही, तो मैं एटलीस्ट उसको 65 में सेल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, मैं लॉस में नहीं जा रहा, प्रॉफिट में नहीं जा रहा, लेकिन लॉस में नहीं, तो मैं उसको सेल कर दूँ। तो इसके अंदर चांसेस कम है। बस ये है कि आप एक होना चाहिए चीजों का कि हाँ, कि अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं, या मतलब उसको परचेज कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस क्या है, या अगर एक डीलर होता है, तो वो डीलर अपनी परचेजिंग डीलर के हिसाब से ही करता है। तो आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है किसी बिज़नेस में हम जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो फिर वो किस तरह से आपने की? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो मैंने तो ऐसा कुछ की नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फादर ही रन कर रहे थे बिजनेस, तो मैं उनके साथ ही लगा रहा। और ये है कि उसके अलावा अगर आप कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इस बिजनेस को आप इनिशियली 100K to 150K तक आप स्टार्ट कर सकते तो जैसे अब अगर कोई ये बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है, सही है, और एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि भई वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करे ताकि उसका बिज़नेस ग्रो करे?
सबसे पहले तो इसके अलावा भी अगर काम करना चाह रहा है तो उसको उस चीज का एक्सपीरियंस हो या नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं कोई काम शुरू कर रहा हूँ तो वो मार्केट के अंदर कैसे रन कर रही है, मतलब किस हिसाब से रन कर रही है, तो वो हिसाब से शुरू करे और चीज में मतलब अपनी जो जिसने बिजनेस या कोई चीज स्टार्ट कर रहा है तो उसमें कंसिस्टेंट रहे तो वो अच्छा रन कर। तो मेरा एक ये सवाल था कि आपने जिस तरह से ऑनलाइन पोस्टिंग की और जो आप संडे मार्केट जाना शुरू हुए, तो इस चीज़ से मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है, ऑनलाइन पे लोग आते हैं या फिर आपका वो नहीं चल रहा वो? देखें, ऑनलाइन से फायदा ऐसे हो रहा है कि अब लोगों की एक मेंटालिटी सेट हो गई कि जो शोरूम्स होते हैं, अब वो चाहे कार का हो या मोटरसाइकिल का हो, तो वहाँ पे थोड़ी प्राइस रेंज ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, थोड़ा फर्क होता होगा भले, क्योंकि अब शोरूम के अंदर वो सारी चीजें अपने हिसाब से सेट करते हैं तो वो उसको कॉस्ट लगा के रखे होते। लेकिन अगर वो शोरूम, कुछ शोरूम्स ऐसे भी होते हैं अगर वो ज्यादा कॉस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कहीं उनको नियरेस्ट ऑफर मिलती है तो वो सेल कर देते हैं। अब ये ऑनलाइन का ये है कि ऑनलाइन डीलर्स भी यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल लोग होते हैं जो मतलब कोई बिजनेस नहीं करते या उनको अगर वो सेल करनी होती है तो जैसे उनके पास टाइम नहीं होता कि वो संडे मार्केट जाए या सदर मार्केट या कहीं और मार्केट में जाके अपनी बाइक सेल करते हैं, तो वो ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो ये है कि फिर डीलर्स ने भी शुरू कर दिया उनके साथ साथ ही ना, तो है मतलब फायदा तो है। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है लोगों की तरफ भी आ रहा है, लेकिन ये लेवल चल दोनों। ऑनलाइन पे भी अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप शोरूम पे कमा, शोरूम पे भी होता है, स्लो होता है लेकिन होता है। ऑनलाइन पे स्लो होता है ना काम, ऑफलाइन जैसे ज़्यादा होता होगा। ऑनलाइन हमें ऐसा मतलब तेज नहीं होता। अब ये होता है कि हमने एक ऐड डाला है, अब वो लगी भी ऐसा हुआ कि भाई एक दिन में आपके पास अच्छी ऑफर आ जाए, आप सेल कर दो। अब हफ्तों में ऑफर आ रही होती हैं, आपको पता है कि वो ऑफर नहीं लगता, तो वो सेल नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैसा लक है और सारी। तो कुछ आप अपने बिजनेस के बारे में और थोड़ा शेयर कर दें कि मतलब ताकि हम ये क्लोजिंग इंटरव्यू दे दें कि किस तरह से जो है ना, मतलब आपने बता दिया कि आपका क्या जर्नी थी, किस तरह से आपने स्टार्ट किया, किस तरह से आप चल रहे हैं। बट आगे आपने जैसे क्या सोचा है कि अगर कोई चीज़ आप चेंज करना चाहें या आपने कोई इनोवेशन सोची हो कि भाई हाँ, हम फॉर एग्जांपल बाइक्स की जगह हम कार्स में भी आ जाएंगे, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपने आगे के लिए सोची हो? वो इन्वेस्टमेंट की गेम पे सारी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बाइक्स का अगर हम इनिशियल स्टार्ट लेते हैं शोरूम का, यूज्ड का, अगर हम ब्रांड न्यू की तरफ जाएंगे तो ब्रांड न्यू में ज्यादा ही कॉस्ट है। ये मैंने आपको जो इनिशियल स्टार्ट बताया था वो बाइक का बताया था कि जैसे थोड़ी चली, पहले मॉडल मतलब 2023 का हो या XYZ कोई। लेकिन अगर हम गाड़ी कार्स के मतलब उस पे स्विच करते हैं तो उसके लिए हमें इनिशियल भी ज्यादा चाहिए हो, क्योंकि वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए क्योंकि गाड़ी में ज्यादा कॉस्ट करती है। तो उसका मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन फ्यूचर अगर हुआ तो फिर देखते हैं। तो मेरा एक ही सवाल था कि आप जैसे यूज़ में भी काम कर रहे हैं और आप न्यू के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादा सेलिंग किस चीज़ की होती है? मतलब यूज़ बाइक्स की ज़्यादा होती है या फिर उसकी? हाँ, अब यूथ बाइक पे लोग मतलब ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि यूथ बाइक की जो कॉस्ट है वो उसमें ज्यादा रिलायबल रहती है, क्योंकि जो न्यू बाइक की कॉस्ट है ना वो मतलब 100K से प्लस हो चुकी है, तो हर कोई अफोर्डेबल नहीं कर पाता कि मतलब इतना सारा। तो ये है कि ज्यादातर लोग यूथ बाइक को प्रेफर करते हैं, लेकिन यूथ बाइक भी ऐसा नहीं है काफी पुराने मॉडल हो, लेकिन ये है कि बाइक एज कम्पेयर टू न्यू तो वो उनको कम कॉस्ट पड़ती है। तो लेने वाले ब्रांड न्यू भी लेते हैं, कुछ लोगों को होती है लोगों की भाई की क्या वो हर साल हमें हर चीज मतलब चेंज करनी है, तो वो ब्रांड की तरफ भी जाते हैं। तो ये है कि लोग ज्यादा बाइक थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया हमें और अपना इंटरव्यू दिया, थोड़ी बातें बताई हमें। बस एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कोई एडवाइस जो आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को देना चाहेंगे बिसाइड्स कि बाइक का बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस हो?
कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए तो हम ग्रो करेंगे? ये अब तो पे डिपेंड करता है, जो अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है, वो क्या चीज़ से शुरू करना चाह रहा है। बाकी यही है कि वो कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंसी से काम करेगा तो वो ग्रो करेगा। चलाने वाला और कामयाबी देने वाला अल्लाह ताला बैठा हुआ है, तो हमें तो बस अपना 100% देना है और अच्छा देना, लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करना, तो हम बिल्ड करेंगे और ओके, ग्रो करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।